हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग बाय अमित गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे IBPS हो गया, SBI PO, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स, यहाँ तक कि आपका नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ड्यूरिंग योर वर्क इंटरव्यू, उसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो इट इज़ वेरी इजी टू क्रैक डायरेक्शन सेंस टेस्ट का जो भी प्रॉब्लम्स है। सो जो हम मेथड ये चैनल पे फॉलो करेंगे, इस पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कोई भी टॉपिक का, देन मैं आपको एक लेमैन मेथड या नॉर्मल मेथड जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अ पेन, तो वो हम करेंगे। एंड थर्डली, इफ़ देर इज़ एनी ट्रिक, कोई ट्रिक हम यूज़ करके वो पर्टिकुलर सम को जल्दी सॉल्व कर सके विदाउट यूजिंग द पेन और बाय यूजिंग द पेन बट इन अ सिंपलर मैनर, जिससे हमारा टाइम बचे एंड एफर्ट्स बचे। टाइम बचाना ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो यू नीड टू बी फास्टर। सो ये पैटर्न रहेगा हमारे वीडियोज़ का। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कभी भी, आप यू कैन कमेंट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं आपके डाउट्स, आई विल रिवर्ट बैक। और लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शन सेंस टेस्ट या डायरेक्शन सेंस, जो भी आप टॉपिक का नाम बोलना चाहे। तो डायरेक्शन सेंस के टॉपिक के लिए पहले तो हमें बेसिक डायरेक्शंस पता होने चाहिए, जैसे होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये बेसिक डायरेक्शंस भी हम दो तरीके से इसको एक चार्ट पे दिखा सकते हैं। इफ़ समवन इज़ फेसिंग एज यू, मतलब मैं अभी जो डायरेक्शन में बैठा हूँ, तो उसके लिए जो हमारे बेसिक चार डायरेक्शन होते हैं वो हम प्लॉट करेंगे पहले तो एक पेपर पे। ये बहुत बेसिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं जो इस डायरेक्शन में बैठा हूँ तो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट यहाँ पे है एंड वेस्ट यहाँ पे है। ओके, तो ईस्ट और वेस्ट याद रखने का तरीका क्या है? वेस्ट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, जो भी यूरोप, USA, वो सब कंट्रीज हमारे इंडिया के वेस्ट में आती है, तो इसके लिए वेस्ट इस तरफ है एंड ईस्ट इज दिस साइड, अगर हमारे डायरेक्शन भी कोई बैठा है तो। ऑन द अदर हैंड फेसिंग द ऑपोजिट टू अस, मतलब अगर मेरे ऑपोजिट में कोई बैठा है तो उसके लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कैसा होगा। ओके, तो वो भी हम प्लॉट करेंगे। तो जो हमारे फर्स्ट डायग्राम में नॉर्थ साउथ था, उनका डायरेक्शन इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे ऑपोजिट में बैठा है उसके लिए हमारा नॉर्थ उसका साउथ है और उसका साउथ हमारा नॉर्थ है। ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो ईस्ट यहाँ पे आ जाएगा और वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे चार बेसिक डायरेक्शंस है बेस्ड ऑन कि फेस कैसे कर रहे हैं हम, जो भी पर्सन है वो हमारे साइड से फेस कर रहा है या हमारे ऑपोजिट साइड फेसिंग है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अलावा वी हैव 4 मोर डायरेक्शंस है हमारे पास, और 4 डायरेक्शंस है जो सबको पता होने चाहिए। तो हम ये डायगनली 2 लाइन भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन, जो भी एरो है उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट और यहाँ पे साउथ वेस्ट। सिमिलरली हम ये डायग्राम के लिए भी बाकी के 4 डायरेक्शंस प्लॉट कर देते हैं। ओके, ये बहुत ही बेसिक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको आगे इजी हो जाएगा। तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में इसलिए ये साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है इसलिए ये साउथ ईस्ट, एंड देन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, एंड ये वाला है नॉर्थ ईस्ट। आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर नहीं हुआ है, वीडियो को पॉज करो, गो बैक जैसे हमने स्टार्ट किया था ये चीज़, एंड उसको आराम से फिर से एक बार आप स्टडी कर लो। ठीक है, तो ये हमारे सब डायरेक्शंस हमने प्लॉट कर दिए। अभी डायरेक्शन सेंस टेस्ट में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा राइट साइड कौन सा है और हमारा लेफ्ट साइड कौन सा है, ये पता लगाना। ठीक है, समझो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि हम ऐसे फेस कर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉर्थ। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ है तो ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है,
एंड ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। कुछ ज़्यादा ऐसा रट्टा मारने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन करो कि आप ये डायरेक्शन में बैठे हो जिस तरफ एरो हेड है, तो आपका राइट हैंड किधर है और आपका लेफ्ट हैंड किधर है, तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो सिमिलरली साउथ के लिए राइट और लेफ्ट उल्टे हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। अभी ईस्ट के लिए ये बन जाएगा हमारा लेफ्ट और ये बन जाएगा हमारा राइट, ठीक है। सिमिलरली वेस्ट के लिए ये बन जाएगा लेफ्ट, ये बन जाएगा हमारा राइट। ये देखना, इधर लेफ्ट है तो ये राइट आएगा ऑपोजिट, ओके। ये राइट है तो इधर लेफ्ट। तो होप सो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस्ड ऑन आप कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं आपको समझ गया होगा। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आप वो डायरेक्शन में खड़े हो तो आपका राइट हैंड किधर है, आपका लेफ्ट हैंड किधर है, ठीक है। सो बेसिक्स अगर अब क्लियर हो गया है तो इसके बाद हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पे जाएंगे जो ये कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है पहले वो देख लेते हैं, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट a person moves south, then turns to his left and then again left and then finally goes to right. In which direction is he moving? ठीक है, मैंने पढ़ तो लिया, अब मैं इजी वे में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे और इसमें और एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना भूल गया, वो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अगर मुझे बोला है कि मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ और मुझे बोला है कि राइट टर्न लेना है, तो इफ एंगल अगर मेंशन नहीं है ना, तो हमारा जो भी राइट टर्न होता है ना या लेफ्ट टर्न जो भी है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब अगर मुझे एंगल मेंशन नहीं किया है तो मैं नॉर्थ से राइट लूँगा तो मैं ईस्ट में ही जाऊँगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में नहीं जाऊँगा। वो डिपेंड करता है कि एंगल दिया है नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो अज्यूम करना है कि वो 90 डिग्री, ठीक है। ये क्विक बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा। तो अभी हम चालू करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ पर्सन मूव्स साउथ, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट बना लिया। अब हम बोल रहे हैं कि ये साउथ जा रहा है, साउथ मतलब नीचे, ओके। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अभी साउथ फेस कर रहा था, लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये लेफ्ट जा रहा है, ओके। एंड देन अगेन लेफ्ट। अब ये ईस्ट में है तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये लेफ्ट। एंड देन फाइनली गोज टू राइट। तो अभी नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो हमें राइट में जाना है, ओके। तो इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? तो हमारी अलॉटमेंट जो हमने किया था उसके हिसाब से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। तो अगर ये यहाँ पे फेस कर रहा है तो ये ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। इनिशियली हमने ये क्यों पकड़ा? क्योंकि हमें दिया नहीं गया था कि दैट पर्सन इज सिटिंग अपोजिट टू अस, मतलब वो हमारे ही डायरेक्शन में, हम जैसे देख रहे हैं वही डायरेक्शन में देख रहा है, इसके लिए हमने ये वाला जो प्लॉट था उसको चुना है, ओके। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस थिंग। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, ईस्ट, ओके, वेरी गुड। तो अभी यही चीज़ हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनीथिंग, ठीक है। बिना कुछ लिखे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अज्यूम करो कि ये पेन है, पेन का जो टिप है वो मेरा नॉर्थ है, या तो मैं जो डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ वो चीज़ है, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि पहले वो साउथ में गया, ठीक है। तो ये साउथ में गया, अभी पेन का टिप मैंने नीचे फेस किया क्योंकि वो साउथ में जा रहा है, ओके। देन टर्न टू हिज लेफ्ट। अभी साउथ से लेफ्ट कौन सा होता है? तो ये लेफ्ट है, ओके। एंड देन अगेन टर्न्स टू लेफ्ट। अभी ईस्ट में है तो लेफ्ट कौन सा है? ये लेफ्ट है। एंड देन फाइनली गोज टू राइट। तो नॉर्थ में है तो राइट कौन सा है? ये राइट है। तो अब ये पॉइंट टिप किधर फेस कर रहा है?
ये ईस्ट में फेस कर रहा है, इसके लिए हमारा आंसर होगा ईस्ट। द सेम मेथड जो हमने लिख के किया वही हम अभी यहाँ पे विदाउट लिखे एक पेन का टिप यूज करके कर रहे हैं। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में हम देखेंगे अ पर्सन मूव्स वेस्ट। अभी डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दिया था, हमको अज्यूम करना है कि हम ऊपर देख रहे थे और हम वेस्ट मूव हुए। वेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ओके, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ पे है? लेफ्ट यहाँ पे है, राइट वहाँ पे है, तो ये लेफ्ट। एंड देन अगेंस्ट टर्न टू लेफ्ट, साउथ फेस कर रहा है, लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, तो लेफ्ट। एंड देन फाइनली गोज टू राइट। अभी ईस्ट फेस कर रहा है, तो लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? तो आंसर है साउथ। ये यूज करो, समझ में आ जाएगा कि इट इज साउथ। तो आंसर हमारा आएगा बी, साउथ। ओके, फिर से हम ये यूज करेंगे पेन ट्रिक से, ठीक है। अ पर्सन वॉज मूविंग वेस्ट, तो हमने पॉइंट वेस्ट के तरफ किया। देन टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट ये साइड होता है तो लेफ्ट में टर्न हो गया। देन अगेन टू इज लेफ्ट, तो लेफ्ट ये साइड होता है तो लेफ्ट यहाँ पे टर्न हो गया। एंड देन फाइनली राइट। राइट कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हम फेस कर रहे हैं साउथ। सेम ट्रिक, बहुत फटाफट हो गया, ठीक है, उसमें लिखना भी नहीं पड़ा। आई होप सो आप लोगों को समझ रहा हो। थर्ड सम मैं करूँगा, फोर्थ सम आपके लिए होमवर्क रहेगा फ्रेंड्स। तो थर्ड सम हम विदाउट पेन लिखे हुए कुछ भी हम सॉल्व करते हैं। लिखना रहेगा तो यू कैन डू इट ऑन योर नोटबुक ऑल्सो। तो अ पर्सन मूव्स नॉर्थ, अभी नॉर्थ में जा रहा है। अब इसने क्या किया? राइट टर्न लिया। राइट टर्न लिया मतलब यहाँ पे राइट टर्न हो गया, और फिर से राइट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया तो नीचे आ गया, साउथ फेस कर रहा है। और फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो फिर लेफ्ट टर्न लिया तो कहाँ पे फेस करेगा? ये टूवर्ड्स ईस्ट। तो इसका आंसर होगा ए, ईस्ट। ओके, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और ये चारों भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यूजुअली एग्जाम्स में आता नहीं है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो आप इससे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन लॉजिकल रीजनिंग बाय अमित गुप्ता। दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन प्लीज़ प्रैक्टिस एंड कमेंट विद द आंसर।